बिल्कुल, देखिए जो कल से 9 से 12 तक की हमारी स्कूलें खुल रही हैं, उसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके जो कोरोना बिहेवियर है उसकी पालना की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, पानी घर से लेकर के आएंगे, हाथ धोने के लिए साबुन की वहाँ व्यवस्था रहेगी। मास्क नहीं है तो बच्चे के लिए मास्क रहेगा। टीचर सब के सब जो है वो दो दो उनको लगी होनी चाहिए। और बैठने की जो व्यवस्था है क्लास में 15 या 20 का जो भी हमारा गाइडलाइन है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सिलेबस को भी हमने 30% कम करने का निर्णय ले लिया है। तो हम कल तक उसको भी भिजवा देंगे कि भाई 30% आप सिलेबस कम कीजिए। 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई, अब जब हम सितंबर में आ गए और जून से जब स्टार्ट होती है क्लासेज तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के कारण से जो पढ़ाई बाधित हुई है और आगे कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आए, आगे ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाती है तो उसके लिए भी हमने हमारे विभाग की तरफ से प्रिपरेशन की है। और हमने हर मंथली इसके टेस्ट वगैरह रखे हैं, जिससे जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो हम उसका एनालिसिस, उसकी बुद्धि का कैसे कर सकें, उसकी क्षमता का कैसे कर सकें, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए भी हमने आधार रखे हैं। जिससे अगर 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स या किसी भी क्लास की एग्ज़ाम अगर हम नहीं करा पाएँ तो पीछे हमारे पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि उस बच्चे में कितनी क्षमता और उसको कितने प्रतिशत तक अंक आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना गाइडलाइन केंद्र सरकार की भी जारी होगी छोटी स्कूलें खोलने के लिए। आईसीएमआर से भी हमें संपर्क कर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि 9 से 12 खोलने के बाद में क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद में हम आगे का निर्णय करेंगे। नहीं, वो तो देखो पूरे अधिकारी इसकी इंस्पेक्शन भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे। हम लोग भी यहाँ से तमाम पीओ, सीबीओ, डीओ, सीडीओ, उनसे सबसे हम लोग जो है एनआईसी के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे। और रोज़ाना हमारे जो अधिकारी हैं, डीओ है, सीडीओ है, सीबीओ है, एडीपीसी है, एसीबीओ है, इन सब लोग स्कूलों में जा कर के और जांच भी करेंगे। और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग विभाग की तरफ से आग्रह करेंगे कि आप भी इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि उसके स्वास्थ्य के प्रति हम सजग हैं और कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए हम लोग उस बच्चे को शिक्षा देंगे। को गाइडलाइन या रैंडमली कुछ देखिए वो तो स्टेट की स्कूल ओपन है, तो फिर कोई अलग से सीबीएसई बोर्ड कोई अलग से जारी नहीं करता। मैं समझता हूँ जिस स्टेट में जब स्टेट की एसओपी जारी हो जाती है तो वो सब स्वतंत्र हैं। उनकी एग्ज़ाम क्या होगा, उनका पाठ्यक्रम कितना प्रतिशत कम ज़्यादा होगा, वो फिर सीबीएसई बोर्ड का अपना काम है। हमने हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का करने के लिए हमने यहाँ से सरकार से निर्णय करके भेज दिया। कुछ रैंडमली ऐसा